जय हिंद, जय भारत। जो पहली बार चैनल पे आया है, सब्सक्राइब कर ले प्लीज, और लाइक कर दे, कमेंट जरूर कर देना कि आज नेपाल जो मैच हारा है उसमें सबसे अहम योगदान किस चीज का था। हमने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें हमको किसी ने कमेंट नहीं किया था। हमने ये कल ही बोल दिया था कि नेपाल अगर टॉस जीतेगा किसी भी सूरत हाल में, तो नेपाल को फर्स्ट बैटिंग करनी होगी। आप उस पिच का औसत मत देखिए कि उस पिच पे औसतन जीत किसकी है, फर्स्ट बैट की है या सेकंड बैट की है। बस कैप्टन से यही गलती हो गई। जब आपके पास 8 9 10 पूरे आपके पास जबरदस्त बैट्समैन है, तो रोहित पौडोल को ये सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि फर्स्ट हम बॉल करें। ये आपको समझना चाहिए। देखिए, यूएसए लगातार औरों दूसरी टीमों से जबरदस्त इस श्रृंखला में, ये जो आईसीसी लीग मैच है, सबसे जीतते आ रही है, और उसके जो हरदम है, मनोबल है, जबरदस्त मोराल पे है। जो उसने आपके साथ किया, आपको 269 रन का टारगेट दिया। अच्छा, ये टारगेट कोई ज्यादा नहीं था नेपाल के लिए, क्योंकि इस पिच पे चेज होते हैं। बताया ना, बाद वाली बैटिंग करने वाली इस पे 60% मैच जीतती है, बशर्ते पहली वाली का, अगर जो पहले फर्स्ट बैटिंग करती है उसकी जीत की औसत 35-40% है। नेपाल यहाँ पे सही था, लेकिन नेपाल को चाहिए था, जब टॉस जीता था, बिंदास बिना टेंशन के जबरदस्त बैटिंग करता, 240-250 रन का टारगेट देता, और नेपाल के पास इतनी काबिलियत थी जो नेपाल उनको 220-230 रन पर आउट करता। कल भी हमने यही बात बोली थी कि नेपाल की बॉलिंग में दम है, जबरदस्त है। अच्छा, एक सबसे अहम से बात ये हो गई, हमने कल ये बात कही थी वीडियो में कि नेपाल को पहले 10 ओवर का ख्याल करना होगा। नेपाल की पूरी बैटिंग लाइनअप की यही सबसे बड़ी खामियां है कि अगर ओपनर अच्छा करते हैं तो मिडिल ऑर्डर खराब करते हैं, पुछल्ले बल्लेबाज खराब करते हैं। आज जैसे ही कुशल भुरतेल का विकेट गिरा है और उसके बाद पारी संभाली है, ऐसा नहीं है, पहले दूसरे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी हुई है। अगर आप इस बात को देखें, अगर वनडे में 69 रन की साझेदारी होने के बाद आप तकरीबन तकरीबन 100 रन से हारते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पूरी बैटिंग की फेलियर है, क्योंकि आपकी 69 रन की साझेदारी हो गई थी। उसके बाद फिर आप एक भी साझेदारी नहीं कर पाए। सबसे जो साझेदारी हुई थी उसमें आसिफ शेख और भीम शकरी की हुई थी। अच्छा, भीम शकरी से एक ये भी सवाल करना चाहिए कि आप 45 बॉल खेल लेते हैं, 47 बॉल तकरीबन खेलने के बाद आप आउट होते हैं, आपको ये नहीं समझ आती कि ये बॉल मेरा विकेट हिट करेगी। तो भाई, कहीं ना कहीं आपकी टेक्निक में खराबी है। ये बॉल, जिस बॉल पर आउट हुए थे आप, ये हमने मैच देखा था, जिस बॉल पर आप आउट हुए थे, कहीं ना कहीं वो बॉल आप मिस जज कर गए। अच्छा, अगर आप पहले या 2 4 5 10 बॉल खेलते हैं तब तो समझ में आता है कि बॉल मिस जज में वो बंदे के विकेट उड़ा के लेके चली गई, या यार्कर उड़ा के लेके चली गई। भाई, आप सीधी बॉल नहीं संभाल पाए। और उसके बाद नेपाल की तरफ से इसके बाद कोई भी पार्टनरशिप नहीं हुई है। इतनी, आप समझ लीजिए, इतना जलील हुए इस मैच में, इतना जलील हुए हैं कि पहले तो जो 240-250 रन पे समेट रही थी, लास्ट में गलत डिसीजन के चलते, लास्ट के ओवर में जो 19 18 19 रन गए, उसके बदौलत वे यूएसए ने 262 रन का स्कोर आपको दिया। समझ रहे हो ना, 262 रन का स्कोर आपको दिया, आपके एक गलत फैसले की वजह से। आपने जो आखिरी का ओवर दिया उसमें 19 रन गए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो सबसे ज्यादा विकेट लिया, जिसको आप हमेशा खेलते रहते, स्पिनर, यार, एक बंदा है जो आपकी विकेटों को धज्जियां उड़ा दिया,
6 विकेट लिया उस बंदे, उसने 6 विकेट लिया। मतलब यार आप माफी चाहते हैं, एशिया में रह के आप स्पिनर नहीं खेल पा रहे हैं, वो भी स्पिनर कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश का नहीं, वो बंदा यूएसए का स्पिनर है। तो कहीं ना कहीं हम ये बात हम बोले दे रहे हैं। देखिए, मौजूदा टीम में कोई खामियां नहीं है नेपाल की, बस जो खामियां हैं उनके सहन शक्ति में, यानी कि आपको यह समझना होगा। सबसे अहम से बात यह है, अगर आप ओडीआई में 2 बॉल 3 बॉल या 1 ओवर आप मेडन खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव आएगा। आपको यह तय करना होगा कि किस बॉलर को हमको हिट करना होगा। हर बॉलर पे आपको नरमी नहीं बरतनी होगी। आप दुनिया के खिलाड़ियों की खेल देखिए, किसी भी दुनिया की कोई भी हो, वो किसी एक बॉलर को टारगेट करता है, जो नेपाल ने यूएसए के खिलाफ नेपाल नहीं कर पाई है। नेपाल पूरा पूरा 5-5 गेंदे खड़े खड़े खेल रही है, लास्ट के बॉल पर रन ले रही है। आप स्पिन बॉल को भी नहीं समझ पा रहे हैं भाई। स्पिन बॉल को आप उस तरफ मार रहे हैं जिस तरफ थर्ड मैन लगा है, जिस तरफ यानी कि ऑफ ऑफ वाला लगा है, या आपका पूरा जो शेड्यूल था खेलने का, आप गेम बना नहीं पा रहे थे। आपको जो गेम बनाना चाहिए था, आपको जो स्पिन को अच्छी तरीके से खेलना चाहिए। देखिए, स्पिन की जो औसतन स्पीड होती है तकरीबन 90-100 के इर्द गिर्द होती, नहीं तो बहुत से स्पिनर हैं जो 60 में 70 में डालते हैं, 75 में 80 में डालते हैं। जो ज्यादा स्पीड होती है उसकी 100 की नहीं तो औसतन 80-85 की होती। तो भाई आप एक चीज ये देखिए, दुनिया का कोई भी जितने भी खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं स्पिन पे सिंगल जरूर से जरूर लेते हैं। वो ये तय करते हैं कि सामने का कौन सा एरिया खाली है हमारे बॉल को हिट करने के लिए। भाई देखिए, कोई भी स्पिन को मारने की सलाहियत नहीं रखता है बेहिसाब। आप मार सकते हैं, 1 ओवर में 1 आध गेंद को मार सकते हैं। अगर आप समझिए पूरे 1 ओवर में 4-5 चौके मार दे स्पिन के, तो वो कभी नहीं हो सकता है। वो जो दुनिया का बेहतरीन तरीन खिलाड़ी हो वही कर सकता है, क्योंकि स्पिन की जो बॉल होती है वो दिखती कहीं है, पड़ती कहीं है, बल्ले पे लगती कहीं है, जाती कहीं है। तो इस लिहाजे से स्पिन को खेलने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप बॉल के ऊपर जाइए और बॉल को उस स्थान पर, उस जगह पर आपको हिट करना होता है जहां पे फील्डर ना हो। लेकिन नेपाल के जितने भी ओपनर हो, कोई भी खिलाड़ी हो, किसी से ये नहीं हो पाया। और नेपाल का जो आज का स्कोर रहा है भाई, इस स्कोर को घटिया स्कोर बोलेंगे, क्योंकि नेपाल को ये मैच जीतना जीतना जितना जरूरी था ये बात खुद नेपाल क्रिकेटर को मालूम है, नेपाल फैंस को मालूम है। अभी भी 2 मैच बचे हैं। अभी 1 मैच यूएसए से है और 2 दुबई से है। तो भाई कहीं ना कहीं आपको अपने खेल में सुधार लाना है। देखिए, इनका स्कोर आप देखिए, कुशल भुरतेल तो 0 पे आउट हो गए, चलो कोई बात नहीं। इस बंदे के लिए हमें अफसोस इसलिए नहीं है कि 2 बॉल खेल के आउट हुआ। बाकी आसिफ शेख ने अपना काम किया, 29 गेंदों में 37 रन बनाया। लेकिन इस बंदे को यह बात समझना चाहिए था, जब 1 विकेट गिर चुका है भीम सिकरी का, तो आपको गलत शॉट नहीं खेलना चाहिए था। उस समय नेपाल का जो औसत रन का औसत था तकरीबन 4-4.25 का था। अगर आप 25 से 30 ओवर तक का 30-35 ओवर तक का 4.25-5 के औसत से रन खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आसिफ से खेलते रहते तो आपको जीत 100% मिलती। लेकिन इन्होंने भी गलती किया जो मारने चले गए। और भीम सिकरी का तो मैं पहले बोल चुका। उसके बाद कैप्टन आज इतने दबाव में दिखे भाई, 19 गेंद ने मात्र 2 रन बनाया। मैं उनको भाई उनका क्रिकेट क्लास है, उनकी क्रिकेट की तारीफ रोहित शर्मा ने किया है, विराट कोहली ने किया है। वो हमने क्लिप देखा था, मैच भी देखा था, वो वर्ल्ड कप का था, ठीक है। और उसके बाद में फिर थोड़ी सी
ऐसा लगा कि अब कहीं ना कहीं स्टैंड करेगी नेपाल, हो सकता है जीत सकती है, क्योंकि आरिफ शेख और दीपेंद्र सिंह एरी ने, ये दोनों ने थोड़ा सा यानी कि काउंटर किया यूएसए पे। तो दीपेंद्र सिंह एरी ने एक छोर संभाला, आरिफ शेख तो 20 बॉल पे 27 बॉल पे 20 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह एरी एक छोर को संभाले थे। अच्छा, आप ये बात देखिए, 60 बॉल पे दीपेंद्र सिंह एरी 40 रन बनाकर खेले, तो कहीं ना कहीं जो रोहित पौडोल की टेक्निक थी इस पिच पे, वो कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह एरी से मैच नहीं खाती। और बाकी तो भाई इनके आए हो गए मोबाइल वाला नंबर था, चाहे गुलशन जहां 3 रन बनाकर आउट हो गए, सोमपाल कामी 11 रन बनाकर आउट हो गए, करण केसी जिन्होंने पूरे T20 में तबाही मचा के रखी थी, वो भी दो रन बनाकर आउट हो गए, संदीप लामे चामे 0 पे आउट हो गए, ललित राजवंशी 0 पे आउट हो गए। तो कुल मिला के नेपाल कहीं ना कहीं ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफाई का मौका गंवा चुकी है।